आपने कहा कि हाँ। ब्राह्मण समाज के लोग ये काम करते थे तो उनको पंडित कहा जाता था, तो करते थे तो कहा जाता था, अब नहीं करते तो नहीं कहा जाएगा, जो करेगा उसको कहा जाएगा। जैसे राष्ट्रपति का कोई पद है, तो राष्ट्रपति सर, के पद पे आपके पिताजी बैठे रहेंगे तो आपको हम्म, राष्ट्रपति नहीं कहा जाएगा ना मेरे भैया। अब नहीं नहीं आगे जो नहीं। बैठेगा उसको उसको बोला जाएगा। जिस उसी तरीके से शंकराचार्य कोई हम्म, बन के बैठा है और उसके हम्म, उसके परिवार के उसके रिश्तेदार जो हैं, मान लीजिए कोई शंकराचार्य बन के बैठा है, वो हट गया हम्म, तो उसके मौसी का लड़का थोड़ी आगे शंकराचार्य बन जाएगा। नहीं वो तो नहीं जो ये उस काम का होगा उसको शंकराचार्य कहेंगे। उसी तरीके से कोई गांव का प्रधान है आपके, तो उसके बेटा थोड़ी ना गांव का प्रधान कहेगा कि हमारे बाप गांव के प्रधान बन गए थे तो हम गांव के प्रधान बने घूमेंगे। जो फिर चुनाव जीतेगा वो गांव का प्रधान बनेगा। उसी तरीके से जो कर्म करेगा, कर्म के अनुसार वो पद मिलता है। पद ये जो है ये उपाधि है, उपाधि कर्म के अनुसार मिलती है, जाति के अनुसार नहीं मिलती है। जैसे होता जी। है गांव में कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं फिर भी गांव के लोग उनको जबरदस्ती विधायक कहते हैं, उनको पंडित कहते हैं, उनको प्रधान कहते हैं, उनको कई लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, अलग अलग चीजों से बुलाया जाता है लेकिन वो होते नहीं है। लेकिन वो सर, अपने आप को जबरदस्ती मान लें कि, और हाँ, कहीं जाए विधानसभा में और कहें कि गांव के लोग हमें विधायक कहते हैं और मैं विधायक हो गया, तो उनको विधानसभा में जगह नहीं मिलेगी ना मेरे भाई। नहीं नहीं वो तो बात इसीलिए है। इसीलिए जब वो वहां जाएंगे तो उनको फर्जी विधायक कहा जाएगा ये तो फर्जी विधायक आ गया। उसी तरीके से जो लोग अपने आप को जाति व्यवस्था से पंडित मान लेते हैं तो उनको पोंगा पंडित कहा जाता है। आप ज्ञान लेकर आइए, उस क्षेत्र के आप विद्वान बनिए तो आप भी पंडित बनेंगे। पंडित जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। जी सर, तो वो ब्राह्मण कर्म से होता है ना? हाँ, ब्राह्मण जन्म से होता है। जन्म से होता है ब्राह्मण। हाँ, अब जन्म। आपका लेकिन 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 वेदों के अनुसार अगर हम गीता में देखें तो गीता में ये भी कहा गया है कि कर्म से जो वर्ण व्यवस्था है वो बदल जाती है। लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं किसी व्यक्ति की जो वर्ण व्यवस्था बदली हो कर्मों के अनुसार। जैसे कबीर दास हमारे इतने बड़े संत हुए, प्रचंड ज्ञानी, बाबा साहब इतने बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन उनको ब्राह्मण नहीं बनाया गया क्योंकि उनके कर्म बहुत बेहतरीन थे, उसके बाद भी उनको ब्राह्मण नहीं बनाया गया। सर सर जबकि अब ब्राह्मण समाज में ही बहुत सारे घटिया घटिया लोग हैं जो रेपिस्ट हैं, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, घूस लेते हैं, लगातार वो नीच काम करते हैं, लेकिन उनको उसके बाद भी ब्राह्मण समाज से नहीं निकाला गया, उनको अभी भी वो ब्राह्मण बने घूम रहे हैं। तो कैसे मैं मान लूं कि ब्राह्मण समाज जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्मों के आधार पर बनी हुई है। अगर सर कर्मों के सर आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी होती तो घटिया लोग ब्राह्मण समाज में कैसे होते? वो तो ब्राह्मण समाज से उनको बाहर निकाल दिया गया होता।